तो अपनी लाइफ में ये रूल बनाओ, राइट शब्दों को बोलना, अपने बिजनेस के ऊपर, अपनी सेहत के ऊपर, चुगलियों से दूर रहना। अगर आप फॉरेन कंट्रीज में चले जाएं, आप नेचुरली किसी से बात करेंगे, आपको बहुत बिग परसेंटेज नजर आएगी उन लोगों में कि ये कर्ज फ्री जी रहे हैं, क्योंकि उन लोगों में आदत है, नेचुरली आदत है, क्योंकि वो क्रिश्चियन खानदानों से जन्म दिया, चाहे वो इतने ज्यादा आत्मिक आज नहीं है, पर उनमें आदत है झूठ ना बोलना। आदत नहीं है मोहल्ले में बैठ के एक दूसरे की चुगलियां करना, क्योंकि जो चुगलियां हैं वो आपकी सामर्थ्य को सोख लेती हैं और आपको मालूम नहीं होता। आपकी ब्लेसिंग को सोख लेती हैं, आपकी ब्लेसिंग को कम कर देती हैं। बहुत से पंजाबी क्रिश्चियंस अंडर कर्स हैं पास्टर्स की खिलाफत करने के कारण। सिर्फ मेरी खिलाफत नहीं, क्योंकि जब वो बैठते हैं अनवांटेड लोगों के खिलाफ, पास्टर्स के खिलाफ, विश्वासियों के खिलाफ बात करना, चुगली करना, निंदा करना, एक दूसरे को बैक बाइट करना, ये उनकी नेचुरल आदत है। और अगर आप फॉरेन कंट्री में जाएंगे, झूठ बोलना, चोरी करना, बैक बाइटिंग करना उनमें नेचुरली नहीं है, क्योंकि वो क्रिश्चियनिटी में से जन्मे हैं, तो उनको नेचुरली वो चीजें, कर्स आपको दिखेगा ही नहीं। और यहां के लोग क्रिश्चियन होने के बावजूद भी सो मेनी बैटल्स एंड कर्सेस उनकी लाइफ में आपको नजर आए। कोई अपने काम से मतलब नहीं रखना, दूसरे के बारे में सोचना, इसने ये कर दिया तो उसको मैं थोड़ा सा देखता हूं अभी इंटरनेट पे आके, और उसको अपना नहीं मालूम कि उसके पास क्या चल रहा है। खुद गर्दन तक रेत के नीचे दबे और दूसरे की जो कपड़े पे थोड़ी सी रेत लगी उनको वो दिखती है, और खुद वो धड़ तक फंसे हैं रेत में। और परमेश्वर फिर शर्मिंदा करता है ऐसे लोगों को, और दूसरों को ऊंचा करता है जिनके बारे में वो बात करते थे। और परमेश्वर बताता है कि तुम्हारा काम नहीं था, ये मेरा काम था। चेले यीशु मसीह के पास बड़े एक्साइटेड होकर चल रहे हैं, प्रभु 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 उसका क्या बनेगा जिसने तुझे सूली पर तुझे पकड़वा दिया, तो उसका क्या बनेगा। उनको लगता है कि अंदर से प्रभु कहेंगे उसका सत्यानाश हो जाएगा, ओ वो मर जाएगा, उसकी तो ऐसी की तैसी। परमेश्वर ने कहा वो चेला मेरे आने तक अगर जीवित रहे तो मैं क्या, तू की लेना, तू अपना काम कर, मैं तुझको क्या कह रहा हूं तू वो देख, तू तुझे क्या लेना देना उस चेले से जो गिर गया। मैं चाहूं वो स्थिर रहे, मैं चाहूं वो नरक जाए, मैं चाहूं वो स्वर्ग जाए, मैं चाहूं उसे माफ कर दूं, मैं चाहूं जो मर्जी करूं, तू इंटरेस्टेड क्यों है दूसरे के गिरने में। और प्रभु ने उन्हें शर्मिंदा किया कि तुझे क्या लेना देना है। तो बाइबल कहती फिर चेलों में ये बात चल गई कि वो चेला ना मरेगा, जबकि ऐसा नहीं था। परमेश्वर को ये बता रहे थे कि तुझे क्या लेना है, माइंड योर ओन बिजनेस। आप देखो क्रिश्चियन नेशंस के ब्लड में हम लोगों के आराम से ऐसी चीजें, क्योंकि आपको अपनी ग्रेटनेस के लिए काम करना पड़ेगा। अपने हाथों को उठाओ।